वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। किसमें देखता है? स्वाभाविक मुंह। स्वाभाविक में कौन सा होता है? कौन सा है? शरीर जो देखते हैं यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, मैं अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं, एक स्वाभाविक रूप अपने आप को देखता है। स्वाभाविक में हम डेली देखते हैं ना, तो वैसा हम परमेश्वर के वचन को क्यों नहीं देखते डेली खुद को? हम खुद को क्या करने वाला? धोखा, आगे का धोखा देने वाला है। वो ऐसा इंसान है जो खुद को धोखा देता है। तो हम क्या धोखा देने वाले ठहरे या नहीं ठहरे? हम खुद को जांचना आज। मैं खुद को जिम्मेदार समझता हूँ हर एक बातों के लिए, समझ गए? खुद को जिम्मेदार समझता हूँ। ये जो कुछ घट रहा है या हमारे सामने कुछ हो रहा है या हमारे सामने कुछ बन रहा है या कुछ गलत हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार मैं खुद को ठहराता हूँ। क्यों? दूसरों को क्यों नहीं दिखा, तुम्हें क्यों दिखाई दे रहा परमेश्वर? इसका मतलब तुम उसके लिए प्रार्थना करो ये सारी बातें रोकने के लिए। हम सोचते हैं अरे ये परमेश्वर जब नरक में जाएगा पता चला था, नरक में जाएगा तो फिर से वापस नहीं आएगा। अभी क्यों बोलाएगा? इब्रानी के 10 में लिखा है ना, 12 में 10 के लास्ट वचन में लिखा है ना, तुम नरक में से छुड़ाने वाले लोगों को बनाया ना, आग में से झपट के निकालने वाले हमें बनाया, तो हम क्या आग में ढकलने वाले लोग? आज मसीह लोग हमारे मुंह के वजह से वचन बोलने के वजह दूसरा ही कुछ बोलते रहते हैं और उसका प्रतिफल उठाते रहते हैं। बोलते ना ये पागल है, तो पागल बोलते बोलते सही उसके दिमाग पे काम हुए, कभी नहीं सुधरेगा। ऐसे करते करते बेचारा वैसे, उसका तो कुछ गलती नहीं, लेकिन उसको बस श्राप के बातें करता बोल के वैसे हो गया। लास्ट टाइम मैंने एक सुना था कि एक बहन थी, चर्च में थी, वो रियल कहानी है। क्या बोले? ओ मैं तो पागल हो जाऊंगी। खाली क्या वर्ड बोलती थी यही, कोड़ा भी कुछ, ओ मैं तो पागल हो जाऊंगी, ये सब मैं पागल। आज वो आगरा के पागल खाने में भर्ती। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप और मैं मसीह है। वचन हमें इसलिए देगा लोगों की उन्नति करे। लड़का बेकार है, बेकार नहीं है, वो अच्छा है। तुम्हारे नजर में बेकार है, मेरे परमेश्वर की नजर में वो अच्छा है, और परमेश्वर को अच्छा करेगा। तुम्हें अच्छा कर सका, तुम इतने गंदे थे जो तुम्हारे पास लोग नजर नहीं लगा सकते थे, और तुम्हें देखते तो मुंह फेरे, तुम्हें अच्छा बना सका। तुमसे तो 10 गुना अच्छा हो, फिर उसे क्यों अच्छा बना सकता परमेश्वर? तुम और मैं कौन होते उसको ठहराने वाले? फिर वही संडे के दिन आते, प्रभु ओहो अरे बाप रे बाप। अगर हम मसीह है, वचनों के अनुसार नहीं चले तो हम खुद को धोखा देने वाले हैं। झूठे हैं हम लोग। कौन है? झूठे ठहरा है। वचन मैं नहीं कहता हूँ, वचन कहता है। आपको पता है एक व्यक्ति था जिसने इजराइल को छुड़ाया। कौन था? उसने समुद्र के 2 भाग किए, एक ही नहीं, यस या नो? जानते हैं ना क्या? गौरव बहुत मीठा समझ के क्या बात है। हालेलुया। उस व्यक्ति ने थोड़ा सा कुछ हो गया, देखिए वो पास्टर था, समझ जाना, हमारे पास्टर के पास है, अगर बार बार उनको भी गुस्सा आता है। जब उनको पानी चाहिए था इजराइली लोगों को, मूसा ने परमेश्वर से बात की, तू जाके लाठी लड़ जाके बात कर। क्या कर? बात कर। मूसा ने क्या किया? गुस्से में आके पहाड़ पर मार दिया, चट्टान पत्थर को मार, चट्टान को मार दिया, उसमें से पानी मिला। मैंने कहा पानी मिला। वैसे आज हमारा जीवन है, प्रभु मैंने गलती की, हाँ फिर प्रभु ये चाहिए, ठीक है मिल जाएगा, वापस वही गलती का काम कर रहे, प्रार्थना कर रहा है, उत्तर मिलेगा, लेकिन वहां जाने के लिए रास्ता बंद रहेगा क्योंकि हम उसके वचनों के अनुसार नहीं चले। तो देखो
जब हम उसके वचनों के अनुसार नहीं चलते, उसके गलत काम करते हैं ना, हम अपनी आंखों से हमारे आशीषों को खोते हुए देखते हैं, हमारे अंदर हम अशांति को आते हुए देखते हैं। हमारे घर में हो, हमारे अंदर हो, हम हमारे आशीर्वाद और हमारे अशांति को हमारे आंखों से हम देखते रहे। मूसा का भी वही हो गया। मूसा ने क्या किया? मार दिया। पानी आया, पानी पिया, सब लोग पिए, लेकिन उधर एक बात हो गई। लेकिन परमेश्वर ने कहा, तूने जो इस्राएलियों को सामने मुझे अपवित्र ठहरा, तूने मेरी वचन का पालन नहीं किया, मैंने जो तुझे बोला, इसीलिए जो देश मैं तेरे पितरों को देने वाला तो तू वहां जाने नहीं पाएगा। सोचो, उस व्यक्ति ने इतना सारा काम किया, जो वचन के अनुसार नहीं चला, तो उस जगह नहीं जा पाया जो उसको जाना था। सारे लोगों को लेके आया वहां से, वो नहीं जा पाया। तो हम अगर वचनों के अनुसार नहीं चलेंगे तो परमेश्वर का राज्य में कैसे जा पाएंगे? मत्ती 13 में लिखा है ना, 19 और ऐसा कुछ लिखा है कि वो बीज बोने वाले कितने इंसान थे? बीज बोने वाले इंसान एक ही था। सुनो, इंसान एक ही था बीज बोने वाले। बीज कितने प्रकार के थे? तो हमारे अंदर कौन सा बीज बोया गया? बीज बोलना छोड़ दो, हमारी जमीन कौन सी वो पहचानो। आज हम कौन सी जमीन बने हैं? पथरीली जमीन बने, काटिंग वाली जमीन है कि अच्छी जमीन बने? कौन सी जमीन बने? अगर पथरीली जमीन बने तो ध्यान में रखना, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलना। काटिली जमीन बन रही है, हमारे अंदर गुस्सा पड़ा है और हम लोग स्वाभाविक दर्पण हमारा डेली देखते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आज हम हमारे जीवन में कौन से कार्यों को देखना चाहते हैं, कि परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना चाहते हैं या नहीं चलना। हम अगर परमेश्वर के वचनों के अनुसार चल भी रहे हैं तो उसके अनुसार क्या काम कर रहे हैं? देखिए, मैं वचनों के अनुसार ही बात करूंगा। पढ़िए कोई तो मेरे लिए यूहन्ना की किताब, उसका 14 अध्याय का 15 वचन। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्या करोगे? यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञा को मानोगे। फिर यहाँ आगे संडे का, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं। एकदम दिल की गहराई से, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना करूं। गाना तो बड़े दिल से निकलता है, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं। प्रभु से प्यार करते हैं तो फिर उसके आज्ञा को कोई नहीं मानते हो। वाह, क्यों? ये बात वही हो गई। हाँ प्रभु, बाद में देखूंगा, कल देखूंगा, कल नहीं आएगा तेरे जीवन में। समय अभी के प्रभु क्षमा करो, मेरे से गलती हो गई। ये भी वही बात कर रहे हो, टाइम के बाद में वही आ जाते हो। हालेलुया। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी, तुम प्रभु से प्यार करता। मैं पूछ रहा हूँ, प्रभु से प्यार कौन कौन करता है? क्या बात है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, प्रभु से हम कितने जन प्रेम करते हैं? वो ऐसा मत दो यार, मैं ऑलरेडी आशीर्वाद है तो मैं आशीर्वाद के वचन बता, सीधा बोलना मैं या ऐसे ऐसे करो या तो मैं हाथ के ऊपर करूंगा, मेरे हाथ को लगेगा। यस या नो? करते हो कि नहीं? कौन कौन करता है? वो भी इसमें भी लास्ट कंफ्यूजन ही है सारी बातों में। मेरे मसीह जीवन कंफ्यूजन में मत जियो। यस या नो की बात है, हाँ यार आमीन, हालेलुया। और एक वचन को पढ़ना चाहूंगा, लूका का 6वां अध्याय का 46। लुक चैप्टर 6:46। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, हाँ, तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? क्या? अगर तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो
हे प्रभु क्यों कहते हो? गुस्सा करते हैं ना। अगर बाप को बेटे में खबरदार तू मुझे बाप बोला तो मेरा कहना नहीं मानता, निकल जा घर से मेरे। अगर प्रभु ने हमसे कहा तो मेरा कहना नहीं मानना तो निकल जा मेरे पास रास्ते से, मेरे राज्य से निकल। तो हमारे क्या दशा होगा? अब तो कहा मैं प्रभु तुझसे प्यार कर रहा हूँ, यहाँ जोड़ दो, हाथ दिखा रहे हो मेरे। अभी ये कुछ अगर तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो हे प्रभु तुम क्यों कहते हो? हालेलुया। बातें कठिन है, प्रभु के राज्य में चलने के लिए बात कठिन है, लेकिन कुछ क्षणों के बाद वो आनंद भरपूर का परमेश्वर हमें दे। मैं आपसे ये बातें क्यों कहना चाह रहा हूं? हम खुद को संभाले, खुद को तैयार करें कि आज मसीह जीवन क्या है। ये जो उठा उठा के घूमते हैं हम लोग, ये यूं ही नहीं घूम रहे। ये जो दिया ऐसे ही नहीं दिया, इसलिए दिया है यदि तुम मेरी आज्ञा को नहीं मानते तो हे प्रभु क्यों कहते हो? वाह, कारण क्या कहने का? और जब उसका काम उसको आज्ञा ही नहीं माने, अगर हमारे माँ बाप के आज्ञा नहीं मानेगा, माँ बाप भी हमें घर से बाहर निकाल देंगे। अगर तुम मेरा कहना नहीं मानते रात के वक्त मेरे घर में नहीं रहते, कहते हैं कि नहीं? अगर प्रभु ने हमसे कहा तो हमारी हालत क्या होगी? तो ये प्रभु क्यों कहते हो? गवाही ये वो बड़े जोरदार में रहती है, होना धोना। प्रभु ने मेरे साथ में ऐसा किया, वो क्या है तुम्हारे सामने प्रभु ने ऐसा किया। प्रभु वहां का है, प्रभु तो तुम्हारे साथ में तुम्हारे गंदे कामों में घूमते रहता है क्या? प्रभु तुमसे कहता है कि गंदे कामों करो। प्रभु ने मुझे बहुत अच्छे रीति से संभाला, अच्छी रीति से संभाला, क्योंकि प्रभु तुझसे प्यार करता। तू प्रभु से प्यार करता है क्या? प्रभु तुझे गंदे काम करने के हाथ के लेके जाता है कि प्रभु मुझे काम करना? मैं इतना कुछ किया कि प्रभु मेरे साथ था। शिव प्रभु तेरे साथ में रहेगा, गंदे काम करने के लिए प्रभु तुझे प्रोवाइड करा सारा बाबा। ये मसीह लोगों का जीवन जो है ना, ऐसे जी रहे ना, हर बात में प्रभु सामने लाते हैं। कुछ भी काम करे प्रभु मेरा प्रभु। प्रभु के हर एक कामों में नहीं आता है। तुम्हारे और हमारे में उनके बीच में क्या फर्क रहेगा फिर? अरे ये भी तो ऐसा ही है। अगर हम बाहर के दुनिया में जिएंगे तो वो कहेंगे अरे इनका प्रभु भी तो वैसे, हमें अलग क्यों किया गया? अरे इनमें तो सब चलता है। क्या चलता है? कुछ नहीं चलता हमारे में। उसने कहा मैं पवित्र हूं तो तुम भी पवित्र बनो। तो हम और मसीह में क्या फर्क जान, अन्य जातियों में और हम में क्या फर्क है? मैंने कहा ना, अभी फर्क इतना है, अभी रह गया वो खाली संडे को चर्च में नहीं था, हम लोग चर्च में रहे, बाकी कुछ नहीं फर्क। हालेलुया। आइए वचनों को पढ़ेंगे तो पहला यूहन्ना का 2 अध्याय का 3 और 4 पढ़ें। पहला यूहन्ना का 2 अध्याय का 3 और 4 पढ़ें। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। क्या नहीं है? अगर वो कहता है, अगर हम कह रहे हैं मैं मसीह हूँ और उनके बीच में वही काम करूंगा जो लोग बात कर रहे हैं, तो हम कौन ठहरे? अगर मैं कहूं ये गौरव झूठा है तो आके मेरे कॉलर पकड़े, मैं तूने क्या देखा मेरा झूठा है? मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन मैं नहीं कहता हूं ये बातें, वचन कहता है अगर तुम कहते हो मैं उसकी आज्ञा का पालन करता हूँ, हे प्रभु कहता हूँ तुम उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे और दुनिया भर में घूम रहे हो, दुनिया भर का वही काम करो जो करना है और कहते हो, और मैंने कहा तुम झूठे जिंदगी में जीना तो कॉलर मेरा पकड़ा जाएगा। देखो एक वचन ऐसा मार्ग सत्य जीवन को नहीं, अगर मैं कहूंगा तो मैं कहाँ मिलूंगा? लोग मुझे गड्ढे में फेंक दे भाग ऐसे, लेकिन उसके लिए भी हिम्मत लगती है बोलने की। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे अवतार ले निकल गए,
लेकिन किसी ने नहीं कहा, लेकिन उसने ही कहा कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, क्योंकि वो है। फिर से पढ़ना वचन में। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे, इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। हाँ, क्या है? यीशु कौन है? यीशु कौन है? एक उद्धारकर्ता, सेकंड बस, बाकी के लोग भी। मैं बाकी लोगों को पूछना चाहता हूँ। बचाने वाला, सहायक कौन है? यीशु हमारा पिता है। बराबर है, सारी बात है। कुछ भी रहेगा तो यीशु है। क्या हमने उससे जान लिया है? यीशु को जाना है? यस या नो? मैं पूछ रहा, यीशु को हमने जाना है पूरी रीति से? जाना है? कौन को कहता मैंने यीशु को जान लिया पूरी रीति से? कोई कह सकता है यीशु को मैंने पूरी रीति से जाना है? कोई नहीं कहता, कोई नहीं कह सकता कि परमेश्वर को कोई नहीं जानता है। पौलुस ने इतने बुक लिखे, उसने इतने मुर्दे जिलाए, इतने सारे काम किए, वो व्यक्ति कहता है मुझे पूरी तरह से परमेश्वर को जानना है। अगर हम बाइबल के 2 अध्याय पढ़ ले, आधा घंटा भी प्रार्थना करते, इससे लगता है हमारे सब पवित्र आत्मा कोई नहीं। मैं सारी बातें कर सकता हूँ। वो व्यक्ति कहता है पौलुस मुझे परमेश्वर को पूरी रीति से जानना है। तो इसमें लिखा है, और हम इससे जानते हैं कि हम, क्या लिखा है? जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है। वो नहीं, झूठा है वो, और उसमें सत्य नहीं। उसमें सत्य नहीं है। क्योंकि लोगों का स्वभाव वो नहीं है। जैसे पास्टर जी ने कहा था, आप बढ़ कैसे रहो, सामने वाले में जलन आ रहा है, ये गुस्सा आ रहा है, तो कौन से वचनों का पालन कर रहे हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कोई भी हरे के बढ़े। मैं ये चाहता हूँ कि मैं मुझे पूछते तुम्हारा ऐसा कि तुम क्यों नहीं आगे, तो मेरा तो ये कहना है कि परमेश्वर का राज्य है। देखो मैं बढ़ाऊं या तू बढ़ाए, जाना तो वही है। काम तू भी वही कर रहा, मैं भी वही कर रहा हूं। उसमें जलन कौन सी? तेरे अंदर तेरी कलीसिया बड़ी है, मेरी। एक पास्टर ने पूछा था, मेरी कलीसिया इतनी बड़ी है कि बहुत सारे लोग आते, तुम्हारी कलीसिया कुछ भी नहीं। एक पास्टर ने एक ही सवाल पूछा, बाइबल में कितनी कलीसिया है? बाइबल में कितनी कलीसिया के बारे में लिखा है? 7 कलीसिया के बारे में। बाइबल में 7 कलीसिया के बारे में लिखा है, तो उसमें से तुम्हारी कलीसिया कौन सी? तुम्हारी बहुत बड़ी कलीसिया है ना, बाइबल में 7 ही कलीसिया है, उसमें से तुम्हारी कलीसिया कौन सी है? वो बता। पास्टर का मुंह चुपचाप, लोगों को ना देखे। लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन तैयार कितने हो गए वो देखोगे। परमेश्वर का वचन उनके अंदर कितना समा गया होंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर हम झूठे नहीं तो परमेश्वर के वचनों को पालन। मैं इसलिए आपको ये बताना चाह रहा हूँ, परमेश्वर के वचन को क्यों बताना चाह रहा हूँ ये बातें, क्योंकि अगर हमारे अंदर वचन काम करेगा तो सारी बातें ठीक ठाक होगी। अगर हम वचन को काम नहीं कर पाएंगे ना वचन के अनुसार, कुछ भी बातें ठीक नहीं होगी। मुझे अभी तक याद है जब हमारी प्रार्थना नहीं होती थी, जब वचन नहीं पढ़ पाते तो हम स्टेज पे नहीं चढ़ पाते। मैंने कहा ना, हमारा आशीर्वाद हम खोते हुए देखते हैं, हमारे अंदर अशांति आते हुए देखते हैं, हमारे घर में दरिद्रता आते हुए देखते हैं। क्यों देखते पता है? हम उसके वचन के अनुसार काम नहीं। और एक व्यक्ति जिसने वचन के अनुसार काम नहीं किया, कौन है पता? शाऊल राजा को बताया गया था, शमूएल ने कहा जब तक मैं न आऊं तब तक तू रहना। जब उसने आवाज सुनी, लड़ाई सुनी, तो उसने क्या किया? होमबलि मेलबलि चढ़ा, क्योंकि ऑलरेडी चढ़ चुकी थी। बाद में शाऊल आता है।
शामुएल आता, सॉरी शामुएल आता, कहता हे मूर्ख तूने ये क्या किया? तो बोलता तुझे आने में देर हो गई, मैं डर गया और मैंने हमले, तूने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, इसीलिए क्या लिखा है, इसीलिए तेरा राज्य मैं तेरे पड़ोसी को देने जा रहा हूं। हालेलुया। बहुत सारे बार ऐसे होते हैं, ये मैं करूंगा वो करूंगा, डिजायर हमारे अंदर रहता सब कुछ करने के बाद में हम लोग आज्ञा का पालन नहीं करते, लेकिन दूसरा हमारी जगह खड़ा होता है, वो कार्य करना शुरू कर, अरे ये तो मेरा प्लान था, तेरा ही प्लान था, लेकिन तू विश्वास योग्य नहीं रहा, वचनों के अनुसार तू चल नहीं पाया, इसके वजह से परमेश्वर ने शाऊल को कहा कि तेरा राज्य मैं तेरे पड़ोसी को देने जा रहा हूँ। उसका पड़ोसी कौन था? दाऊद। उसके स्थान पर दाऊद राज्य। सोचो ना, एक छोटी सी गलती, वचन का पालन नहीं किया, राज्य चला। हमारे अंदर भी एक छोटी सी गलती जो हम जाते हैं, ऐसे घर बाहर निकला, रिश्तों में खराबी आती है, एक आज्ञा न मानने के कारण, एक वचन का पालन न करने के कारण। लेकिन लोगों में आपसे एक जितना होता परमेश्वर के वचनों में बने, जितना वचनों का पालन करेंगे उतना परमेश्वर हमें सामर्थ और अगुवाई करता रहेगा। हालेलुया। आगे पढ़ना, मैं और वचन पढ़ना चाहूंगा, पहला शमूएल का 15 अध्याय का 22वां वचन। वही पहला शमूएल उसका 15 अध्याय का 22वां वचन, या 22वां वचन ही है। शमूएल ने कहा, हाँ, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? किससे प्रसन्न होता है? क्या होम बलि मेल बलि से प्रसन्न होता है परमेश्वर? जितना कि उतना आज्ञा उसके वचन मानने से प्रसन्न होता है। मैं ये करूंगा, मैं पास्टर के लिए ये करूंगा, वो करूंगा, कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन जब तक उसके वचनों के अनुसार काम नहीं करोगे तो जीवन में कुछ भी काम नहीं होगा। ये ध्यान रखना, सुनो, ये ध्यान रखना, महत्वपूर्ण यह है कि आज्ञा करना मानना एक जरूरी बात है। अगर हम आज्ञा नहीं मानते तो निरंतर प्रक्रिया करते रहो कि प्रभु मुझे कैसे भी चलाए, कि प्रभु मुझे तेरे वचन के अनुसार चलना है। हम गलती करते रहेंगे, प्रभु हमें क्षमा करता है, फिर भी करता है, फिर से स्थिर करता है, फिर से वही बात होती है कि हम उसको वचन के अनुसार, यदि तुम मुझसे प्रेम न करते तो मेरी आज्ञा को मानते। और एक वचन है दूसरा इतिहास का, उसका लास्टवां अध्याय में है, दूसरा इतिहास मैं पढ़ रहा था, दूसरा इतिहास का उसका लास्ट अध्याय में लिखा है, देखो योशिया राजा के बारे में लिखा है। योशिया, हाँ, वचन है उसका, मैं बताता हूँ, जब पारस का राजा कुश, जब वो जब उसने, कुश राजा था, जब उसने पहले वो लड़ाई करने गए बाजू के देश में, जब लड़ाई करने गया तो उसके वो उन देश से लड़ाई करने गया जो उनसे हमेशा लड़ाई करता रहा, और उनके बीच में कौन आया? योशिया राजा बीच में आया। तो कुश का राजा योशिया को बोलता है, तू मेरे बीच में क्यों आया? क्योंकि तेरा मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने मुझे बताया तो मैं उसके ऊपर चढ़ाई कर रहा हूं, इसका तू बीच में तू कहीं तू नाश ना हो जाए। फिर भी योशिया राजा ने बात नहीं मानी, वो भेष बदल के आया और लड़ाई में गया। उसको बोला गया था आनंद, वो भेष बदल के गया। और अगर योशिया राजा के बारे में पता है, उसने इतने काम किए हैं कि बहुत अच्छे काम किए उसने, उसका देखा जाएगा तो मंदिर वो सब तोड़ ताड़ के सब बनाया, बहुत कुछ बनाया उसने,
उसका राज्य इतना स्थिर था, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम हो गया? उसको पूछ के राजा ने बोला, स्वर्ग के परमेश्वर ने मुझे बताया है कि उधर जा तो तू बीच में मत आना, कहीं तू नाश ना हो जाए। फिर उसने उस बातों से मुंह मोड़ा और भेद बदल के लड़ाई में गया। भेद बदल के लड़ाई में यहाँ तो साथ 2-4 तीर आके लग गया और जाके यरूशलेम में मार दिया। क्या जरूरत थी? तो परमेश्वर ने कहा ना, मानना जरूरी है ना उसके वचन। हम उसके वचन को मान ही नहीं रहे हैं, उसके वचन के अंदर चल ही नहीं रहे हैं, तो बहुत सारे आशीर्वाद को खोते हुए भी देखेंगे। ये प्रभु वैसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों नहीं? प्रभु कहाँ है ना? जब प्रार्थना भी करते तो वचन के अनुसार प्रार्थना करें। अगर हम उसके वचनों के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं तो हम कौन ठहरे? फिर से पढ़ना वचन खत्म करना। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले हो नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो किसको धोखा दे रहे हैं हम लोग? किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्यों? वचनों के अनुसार नहीं चल। सोचो ना, उस व्यक्ति ने वचन का पालन नहीं किया, जिसने 10 आज्ञाएं रखी, उसके संदूक में रखा गया और संदूक पवित्र ठहरा गया। वो 10 आज्ञाएं लाया और वो संदूक में रखा गया और संदूक इतना पवित्र, उसको कोई हाथ लगा तो मर। उस व्यक्ति ने लाया, लेकिन वही व्यक्ति का मेरा आज्ञा का पालन नहीं करे तो राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएगा। सोचो कितनी भयंकर बात है। और हम यहाँ मुंह उठा के ऐसे आ जाते जैसे अरे प्रभु, ऐसे बात करते जैसे प्रभु हमारे जेब में रहता। प्रभु इतने भयंकर लोग बन के चुके हमारे जेब में, जैसे परमेश्वर हमारे जेब में। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, परमेश्वर का नाम व्यर्थ कभी ना लेना। समझ गए? प्रभु का नाम व्यर्थ ना लेना। अगर प्रभु अपना बदला लेने खड़ा हो जाए तो उसके सामने कौन खड़ा हो सकता है? पर मैं एक वचन पढ़ के खत्म करूंगा, वही फिर से पढ़ना। पहले यूहन्ना का 2:25 था। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। आज हम खुद को जांचना है क्या? आज हमारे में सत्य है कि झूठ है? खुद को परखो कि प्रभु मैं तेरे वचनों के अनुसार चल रहा हूँ कि नहीं, चल रही हूँ कि नहीं, चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। खुद को जांचो, या मैं झूठ हूँ या सत्य में चल रहा हूँ। मैं उस तरफ हूँ कि इस तरफ हूँ। जैसे मूसा ने कहा, जो परमेश्वर की ओर है वो हमारे तरफ आए और नहीं उस तरफ है। तो आज हम कौन से तरफ जाना चाहते? प्रभु हमारे सामने ऑप्शन रख रहा है, 2 भाग रखा, वो साइड जाना है कि हमें ये साइड आना है? हम तो कहते हाँ प्रभु मुझे तेरे साइड ही आना है। उनके साइड में आना है तो रूट का पालन तो करना ही पड़ेगा ना। काम पे जाते हैं ना हम लोग, ऐसे ही जाते हैं, मेरे ऐसे जाते हैं, कुछ भी बहुत स्ट्रिक्टली वाले ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। उसका वचन बराबर मानते हैं, प्रभु का वचन क्यों नहीं? तो मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ, खुद को पहचानो कि आज हम किसमें जी रहे हैं। अगर नहीं जी रहे हैं तो समय यही है कि खुद को सरेंडर करो। हम अपने आप को सरेंडर करते, प्रभु क्षमा करने वाला है, वो क्षमा करता है, लेकिन बार बार वही काम करते रहे वो भी क्षमा करेगा, लेकिन हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता बंद हो जाए। हम झूठे नहीं है, सत्य के अनुसार चले। झूठ का पिता कौन है? तो हम क्या झूठ में जी रहे हैं? तो हमारा पिता कौन है? सत्य वाला है या झूठ वाला है? कौन सा है? आवाज नहीं आ रहा, कौन सा है? तो
तो आज से हम क्या करना है? प्रभु मैं तेरे वचनों के अनुसार ही चलूंगा, तेरा वचन जो कहता मैं वही करूंगा। पवित्रता से उसने कहा है मैं पवित्र तो तुम भी, मैं पवित्र तो तुम भी पवित्र बनो। मेरा मन ये कहता, मेरा मन कहता नहीं है। मन की बातें छोड़ो, मन तो अधिक धोखा देने वाला। आज से निर्णय कि प्रभु मैं तेरे वचनों के अनुसार चलूंगा, तेरे वचनों के अनुसार ही चलूंगा। मैं खुदा तेरे राह पर चलूंगा, तू जो कहता मैं वही करूंगा। खुदा मैं अपने आंखों को बंद करे। ओ जीसस कहे प्रभु धन्यवाद करता खुदा तेरे लोगों के लिए, मैं तेरे लोगों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदा। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, धन्यवाद करते खुदा। वो तेरे वचनों के अनुसार चले खुदा, तेरे वचनों में चले प्रभु जी, वो तेरे वचनों के अनुसार जिए प्रभु जी। तेरे वचन लोगों को बताने वाले ठहरे प्रभु जी, वो पवित्रता का जीवन जीने वाले बनाए खुदा। वो हालेलुया, शैतान के जीवन में कुछ कार्य कर ना पाए खुदा, वो उनकी जमीन अच्छी होने पाए खुदा, वो हमारी जमीन अच्छी होने पाए खुदा, वो जिसकी ऊपर खुदा तेरे बीच बोलने पाए, तेरे वचन उगने पाए खुदा। पथरीली जमीन है, काटी वाली जमीन है, एक अच्छी जमीन तू बना दे खुदा। तेरे वचनों के अनुसार चले, तेरे वचन हमारे को उगने पाए खुदा। हमारे मुंह से वचन निकले, हमारे जुबान से वचन निकले, हमारा जीवन एक वचन के अनुसार चलने वाला बने खुदा। एक पवित्रता का जीवन बनाए खुदा। ओ शिवा होती गिरे, ओ जीसस हालेलुया, ये तेरे लोग ये सत्य के अनुसार चलने वाले बने खुदावन। वो सत्य के अनुसार चले खुदावन, झूठे नहीं, वो शैतान को गल बढ़ाने वाले बनाए खुदा। तेरे वचनों के अनुसार प्रपंच कार्य होते खुदा। ओ हालेलुया, ओ शाबा बाबा बाबा। इस समय मेरे प्रिय को अपने आप को सरेंडर करने का, ये समय अपने आप को सरेंडर करने का कि खुदा आज तक जो मेरे से हो चुका, जो मैं तेरे वचनों के अनुसार नहीं चला, मैं पाप में जी रहा था, आज से खुदावन मैं पश्चाताप करता हूं खुदावन। ओ खुदा तेरे लहू से तुझे धो दो, शुद्ध कर दो, पवित्र कर दो, कि आज के बाद खुदावन मैं तेरे वचनों के अनुसार चलूंगा खुदावन। मैं सत्य की राह पर चलूंगा खुदा, तेरे राज्य को बनाने वाला बनूंगा खुदावन। खुदा तेरे हाथों में सत्य तेरे लोगों, जैसे तेरा दास तेरा वचन अनुसार कहता है खुदा, वचन के अनुसार तू करता है खुदा। ओ भी सीखित हो, तेरे लोगों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। जीवन को तूने बदल दिया, ये जीवन को तूने बदल दिया खुदा, इसलिए मैं धन्यवाद करता खुदा। आज से ये लोग एक पवित्रता का जीवन जिएंगे खुदा, तेरे वचनों के अनुसार चलने वाले बनेंगे खुदा। तेरे वचन की ढाल लेके, तेरे वचन की तलवार लेके चलेंगे खुदा। शैतान उनका सामना नहीं कर पाएगा, शैतान हमारा सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि खुदावन ये आज से हम लोग तेरे वचनों के वचन लेके चलेंगे खुदा, तलवार लेके चलेंगे खुदावन। खुदा तेरे हाथों में सौंपते, इस वचन के द्वारा खुदा सभी को आशीष किया, धन्यवाद करते और अपने हाथों में लेके चला, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।